बच्चों अभी सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं जो कि हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अलॉय। अलॉय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट अलॉय की बात करेंगे। जैसे अलॉय होता क्या है, हम घर में आयरन यूज़ नहीं करते हैं एज अ कंटेनर, हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। हम स्टील की प्लेट, स्टील की स्पून, स्टील के कंटेनर्स यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज आपको पता है कि आयरन बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है। तो आयरन को अगर हम प्योर आयरन को यूज़ करें, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्योर आयरन यूज़ करोगे तो वो बहुत जल्दी रस्ट हो जाएगा, और रस्ट होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो टूट जाएगा। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। जैसे कि हमने आयरन में मिक्स किया थोड़ा सा कार्बन। किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे बॉयलर्स में भी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और घर में भी यूज़ होता है, और छोटे छोटे से पिन्स भी बनते हैं। बहुत वाइड रेंज है स्टील का। तो स्टील और स्टेनलेस स्टील अलग अलग होता है। तो हम जब बात करते हैं स्टील की, तो हम उसमें मिलाते हैं कार्बन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो स्टील की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं, आयरन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ दैट स्टील, लेकिन हम उसमें मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा कार्बन, थोड़ा सा मोलिब्डेनम, थोड़ा सा निकल, थोड़ा सा क्रोमियम, ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है बढ़ जाए, ये रस्ट फ्री हो जाए। ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि जो ब्रिजेस है उसके लिए यूज़ करते हैं, पोल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो एकदम से ब्रिज गिर जाएंगे अगर हमने प्योर आयरन यूज़ कर लिया तो इसलिए हम इसमें क्या मिक्स करते हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। अब हमने इसमें मिक्स कैसे करी, तो आयरन तो मेजर कंपोनेंट है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है और आयरन मेटल है, राइट। और कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद मोलिब्डेनम क्या है, मेटल है, निकल मेटल है, क्रोमियम मेटल है। तो इन सबको मेल्ट कर कर इनकी चटनी बना के फिर इसको मोल्ड करते हैं जिस भी शेप में चाहिए, जैसे कंटेनर चाहिए, जिस भी शेप में चाहिए। तो ये एकदम होमोजेनस मिक्सचर टाइप लगता है, एक जैसा लगता है। तो बेसिकली अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल, लिख सकते हैं आप ये डेफिनेशन। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर नॉन मेटल और मेटल टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर टू इंक्रीज इट्स क्वालिटीज। अलॉय बनाने की ज़रूरत क्यों बनती है, इसका बेनिफिट ये है कि आप इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर लेते हो। तो ये होता है अलॉय, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कॉमन अलॉयज बता रही हूँ, जैसे स्टील हो गया, तो स्टील क्या हो गया आपका, आयरन इज़ अ मेजर, और बाकी ये सब हमने मिक्स किया। जैसे कि एक होता है ब्रास, ठीक है, ब्रास के कंटेनर्स होते हैं। तो यहाँ पर ब्रास में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है कॉपर, मतलब 80% कॉपर होता है। और कॉपर के साथ भी रस्टिंग का प्रॉब्लम है, कॉपर के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिएक्शंस का। तो इसके साथ हम मिक्स कर देते हैं जिंक 20%। तो हमने इसके साथ 20% जिंक मिक्स किया, तो इसकी क्वालिटीज़ इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से हो गया ब्रॉन्ज। तो बच्चों जैसे ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, तो ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर प्लस टिन। यहाँ पर टिन यूज़ किया है, अगेन हमने 80% और 20%, ठीक है। और भी बहुत सारे अलॉय होते हैं हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एरोप्लेन में अलॉय यूज़ होता है, एल्यूमिनियम के साथ बहुत सारे मेटल्स यूज़ करते हैं। फिर आप डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो प्योर मेटल की नहीं होती है। जैसे हम जो ज्वेलरीज पहनते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, वो भी अलॉय होता है। गोल्ड 24 कैरेट अगर प्योर गोल्ड हो गया तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी बनेगी तो वो टूट जाएगी। तो उसके साथ हम दूसरे मेटल मिक्स करते हैं, जैसे कॉपर मिक्स करते हैं, सिल्वर मिक्स करते हैं, ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से अलॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके लिए हम इंक्रीज, उसकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। तो ये होता है अलॉय, और ये कुछ कॉमन अलॉय जो मैंने आपको लिखे हैं, ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों इसमें सॉल्यूशन। आपको मैंने पहले भी सॉल्यूशन पढ़ाया था। मैंने वो कैसा सॉल्यूशन बनाया था कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे कि हमने पढ़ा था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, उस हिसाब से हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज़ समझाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, किस बेसिस पे कर रहे हैं हम इसको, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है। सॉल्यूट के जो पार्टिकल है उसके साइज पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं, और वी कैन से इट एज सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। फिर दूसरा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं कोलोइड्स, और कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। कोलोइड इसके पार्टिकल का नाम होता है, तो दैट वी कॉल्ड इट एज कोलोइडल सॉल्यूशन। और तीसरा होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जैसे मैंने सॉल्ट को पानी में डाला तो सॉल्ट पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। शुगर मैंने पानी में डाला तो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, दैट वी कैन नॉट सी इट विद नेकेड आइज, हमको दिखता ही नहीं है। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जो होता है जिसके पार्टिकल हमको दिखते नहीं है और ये सॉल्यूशन पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड किया था ट्रू सॉल्यूशन के लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट सेपरेट किया था कैसे, क्रिस्टलाइजेशन से। तो इस तरीके के लिए सेपरेटेशन मेथड्स क्रिस्टलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब मिल्क क्या होता है, मिल्क इज व्हाट कि वाइट कलर के जो पार्टिकल्स है, फैट्स, प्रोटीन्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है। लेकिन मिल्क में जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट भी नहीं कर सकते हो आप, है ना, इजीली सेपरेट नहीं होते पानी से, उसी में डिस्पर्स्ड रहते हैं और घूमते रहते हैं। जैसे मैंने बोला ब्लड, तो ब्लड क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो येलो कलर का प्लाज्मा लिक्विड होता है और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पूरी तरीके से मिक्स होते हैं। ना तो वो सेटल डाउन होते हैं, ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हमको दिख भी नहीं रहा है लेकिन प्रेजेंट है, उसमें डिस्पर्स्ड है, इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं डिस्पर्स्ड है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। और कोलोइड जिसके पार्टिकल का साइज ना तो बहुत छोटा होता है ना तो बहुत बड़ा होता है, ना तो वो ट्रांसपेरेंट होता है ना तो वो ओपेक होता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हमारी डेली लाइफ में आसपास, जैसे कि मैं बोलूँगी कि फॉग होता है, तो फॉग कैसा होता है, फॉग भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। फॉग मतलब क्या होता है कि वाटर वेपर्स डिस्पर्स्ड हो गए एयर में, ठीक है, तो उसको हम फॉग बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जांपल, जैसे मिल्क ले सकते हो आप, इसमें ब्लड ले सकते हो, बहुत ही कॉमन एग्जांपल से ये। अब सस्पेंशन क्या हो गया, सस्पेंशन इस तरह का सॉल्यूशन हो गया जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल बहुत बड़ा है जो कि सेटल हो सकता है नीचे, ग्रेविटी इफेक्ट आ सकता है। कोलोइडल में ग्रेविटी इफेक्ट नहीं आता है, ट्रू सॉल्यूशन में ग्रेविटी इफेक्ट नहीं आता है, सस्पेंशन में ग्रेविटी इफेक्ट आता है। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दूंगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर को मिक्स किया तो थोड़ी देर बाद सैंड कैसी हो गई, सेटल डाउन हो गई नीचे, तो इसको हमने क्या बोला, सस्पेंशन, राइट। इसी तरीके से हमने कुछ भी जैसे मड को पानी में डाला तो मड भी थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगी। तो इतने बड़े पार्टिकल्स दैट वी कैन सी विद नेकेड आईज, और वो सेटल भी हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, उसको बोलते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो इस तरीके से 3 सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन के सेपरेशन मेथड्स देखे, अब हम कोलोइड्स की देखेंगे। कोलोइड्स मतलब मिल्क, तो अब मिल्क में से बटर कैसे निकालते हो, घी कैसे निकालते हो, जोर से घुमाते हो, है ना। तो इसमें आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन, कोलोइड्स में हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, कोगुलेशन, जो कि मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ाने वाली हूँ। सस्पेंशन का हो गया फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था टी लीव्स और पानी, तो टी लीव्स क्लियरली आपको दिख रही है बड़े बड़े पार्टिकल्स, तो उसको सेपरेट कैसे कर सकते हो कि फिल्टर पेपर से पास किया, फिल्टर पेपर से पास किया तो टी लीव्स ऊपर रह गए और पानी नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका सस्पेंशन का सेपरेशन मेथड्स। तो मैं कोलोइडल और सस्पेंशन का आगे वाले लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ, तो फटाफट मेरे लेक्चर्स देखते जाइए और ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।